तहरीक इंसाफ की एक ऐसी कारकुन जो गुज़िश्ता 9 माह से जेल में है, सनम जावेद की मैं बात कर रहा हूँ। सनम जावेद को सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन क्या अब सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी या इलेक्शन से दस्तबरदार होंगी? आज सनम जावेद का एक केस भी था, उसमें ज़मानत हुई या नहीं हुई, इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ शाकिर अमान मौजूद है। शाकिर, ये बताइएगा, सनम जावेद ने एक पूरी जंग लड़ी है इलेक्शन लड़ने के लिए, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इजाज़त दी है, लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि शायद सनम जावेद इलेक्शन ना लड़ें। क्या ऐसा ही है? देखिए वकास, सनम जावेद की अगर बात करें तो सनम जावेद के जितने आसाब मजबूत हैं, मैंने ऐसी कोई खातून नहीं देखी कि जो इतनी बाहिम्मत हो, इतनी नडर हो और बड़े धड़ल्ले से बात करती हो और आपके ऊपर जो है वो मुकदमात की एक तवील फहरिस्त जो है वो हो और ऐसे मुकदमात जिनका आपका लेना देना ना हो। अगर एक जगह पर कोई झगड़ा हो रहा है और मेरी वहाँ पर मौजूदगी साबित हो रही है तो फिर उसी वक्त मैं कैसे जो है वो लाहौर के दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें हिस्से में पहुँच सकता हूँ। ये बेबुनियाद, बोगस और इतने जो मुबैना तौर पर इतने बदनीयती है इन तमाम मुकदमात में कि जितना कहा जाए कम है। दूसरा, जो सनम जावेद हैं, आपने कहा कि उन्हें इलेक्शन कमीशन, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी कि आप इलेक्शन लड़ सकती हैं और उससे पहले भी रिटर्निंग अफसर का जो फैसला था वो इंतहाई बदनीयती पर मबनी था, वो खिलाफ आइन था। और दुख इस चीज़ का है कि उसको फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, जिसे हम कानूनी जगह कहते हैं जहाँ पर कानून बनता है, जहाँ पर कानून की तशरीह होती है, वहाँ पर जो है ये चीज़ें जो हैं वो देखी गई, वहाँ पर भी डिसाइड नहीं हुआ और फिर अंटिल जाकर उस वक्त डिसाइड हुआ जब इलेक्शन में बहुत कम दिन रह गए थे। तो ये सारी सूरत हाल है। उसके बाद आज जब लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो है वो सनम जावेद की ज़मानत मंजूर करती है और आज उनके रिहाई के इम्कानात रोशन हो चुके थे, तो फिर अच्छा ये बता दें कि ये कौन से केस में सनम जावेद की ज़मानत मंजूर हुई है, इल्ज़ाम क्या था और उसके, क्योंकि तमाम केसेस में ज़मानत हो चुकी है, तो क्या अब सनम जावेद की रिहाई मुमकिन होगी या कोई और प्लान है? देखिए वकास साहब, रिहाई तो मुमकिन नहीं है। जिस तरह आप भी रिपोर्ट करते रहे और जैसे हमने पहले भी देखा कि जब भी उनकी किसी केस में ज़मानत होती थी तो पुलिस की जानिब से, इदारों की जानिब से किसी और मुकदमे में उन्हें नामजद कर दिया जाता था। और इस मरतबा जिस मुकदमे में उन्हें नामजद किया गया है वो थाना शादमान जलाने का मुकदमा है। इस मुकदमे में जो है मियां महमूद रशीद को भी नामजद कर दिया गया, यास्मीन राशिद को भी नामजद कर दिया गया, यानी जो लोग गिरफ्तार हो चुके थे उसके बाद जो है वो उन्हें नामजद किया गया। अब एक शख्स जो है वो तहवील में है, इदारों की तहवील में है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की तहवील में है और वो कैसे जाकर वो ये सारा एक्ट कर सकता है। और जो पिछले मुकदमे में ज़मानत मंजूर हुई है उसमें अदालत की जानिब से सख्त बरहमी का इज़हार किया गया। अदालत ने कहा कि 6 माह के बाद आपको कैसे याद आया कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो इस मुकदमे का भी वही मुस्तकबिल होगा, इस मुकदमे में भी वही चीज़ें अदालत के सामने रखी जाएंगी कि अदालत को 9 माह के बाद जो है वो पुलिस को कैसे याद आया कि ये थाना शादमान जलाने के मुकदमे में मतलूब है। अगर पहले आप इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर चुके थे तो 9 माह से वो आपकी तहवील में है, वो जेल में है, तो आप इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे। लेकिन मसला ये है कि सनम जावेद को किसी भी सूरत जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ने देना। अब जब ये नजर आ रहा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती तो ये डर पैदा हो गया है कि अगर सनम जावेद बाहर आती हैं और कंपेन करती हैं तो मरियम नवाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। NA 120 जहाँ से उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए वहाँ पर नुकसान हो सकता है। PP यानी हर जगह या कहीं पर भी वो जाती हैं तो उसका नुकसान जो है, यानी बावजूद इसके कि सनम जावेद इलेक्शन नहीं लड़ रही, सिर्फ सनम जावेद की जानिब से कैंपेन करने के खतरात की वजह से उन्हें बाहर नहीं दिया। एक चीज़ जो हमारे सोर्सेज कंफर्म करते हैं वो ये है कि जितनी भी खवातीन थी जो अब तक रिहा हो चुकी हैं, हम उनकी कुर्बानियों के ऊपर जो है वो सवालिया निशान नहीं उठाते। जितनी देर उन्होंने ये जबर बर्दाश्त किया, जितनी देर फिस्तायत को देखा, हम इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बड़ा बहादुरी के साथ मुकाबला किया, लेकिन उनके सामने ये ऑप्शन रखी गई, अगर आप लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए या आप लोगों ने इलेक्शन लड़ने का सोचा या लड़ने के लिए आप गए तो फिर आपकी जमानत नामुमकिन है। तो अभी इस वक्त आप ये देख सकते हैं कि जिन खवातीन ने इलेक्शन लड़ने के लिए कागज जमा करवा रखे हैं उनकी रिहाई नहीं हुई। सनम जावेद तो अब इलेक्शन नहीं लड़ रही ना। उन्होंने कहा कि आपने कोई एक्टिविटी, आप चले आप ये देख लें कि जिन खवातीन की जमानतें हुई हैं वो आपको कहीं नजर आ रही हैं? कहीं नहीं नजर आएंगी आपको। खतीजा शाह, आपको उनका एक बयान आया था कि वो इलेक्शन लड़ना चाहती हैं तो उसके बाद वो बयान वापस लिया गया, वो फिर रिहा हो गई। हम उनकी कुर्बानी के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि उनको पाबंद किया गया कि अगर आप इलेक्शन का सोचेंगी, लड़ेंगी तो फिर आपकी जमानत नामुमकिन है। और ये सनम जावेद को भी कहा गया, जिससे उसने सख्ती से मुस्तरद किया। उसने कहा जी वो इलेक्शन लड़ेंगी, न सिर्फ लड़ेंगी बल्कि वो आखिरी दम तक खड़ी रहेंगी। अब ये उनको ये सजा दी जा रही है कि वो क्यों इलेक्शन लड़ रही हैं, वो क्यों अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं कर रही। और जो इन मुकदमात की कानूनी हैसियत है, ये मैं नहीं, ये आम पाकिस्तानी भी जानता है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसी की ईमा पर यह किया जा रहा है। तो लाहौर इसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी ये ऑब्जर्वेशन दी है कि ये बेबुनियाद मुकदमा। अच्छा शाकिर, ये बताइएगा कि हमने देखा कि गुज़िश्ता 9 माह में सनम जावेद ने बहुत सेक्रीफाइस किया, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हुई, हर चीज़ हुई। तो मुझे तो ये लग रहा है कि अब इलेक्शन के वक्त भी उन्होंने सेक्रीफाइस किया है मियाँ इबाद फ़ारूक के लिए, क्योंकि जिस हल्के से सनम जावेद इलेक्शन लड़ना चाहती थी वहाँ शहजाद फ़ारूक हैं जो इबाद फ़ारूक के भाई हैं। तो आप समझते हैं कि सनम जावेद ने वाकई एक बार फिर कुर्बानी दे दी है अपने कारकुन के लिए? बिल्कुल वकास साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सनम जावेद ने बहुत बड़ी कुर्बानी अब इस सूरत में दी कि वो एक ऐसे नाकर्दा गुनाह के सिलसिले में वो इतने अरसे से पाबंद सलासत रही हैं। फिर उन्होंने इससे बड़ी एक कुर्बानी दी कि उनके शोहर को पहले 3 माह जो है वो उनको ये पैगाम दिया जाता रहा कि आप सरेंडर कर दें, आप वादा माफ गवाह बन जाएँ, आप पीछे हट जाएँ, हम आपको रिहा कर देंगे, हम आपके मुकदमात की पैरवी नहीं करेंगे, जो हमने दीगर मुकदमात में देखा। तो उसके बाद उनके हस्बैंड को गिरफ्तार किया गया। आज 6 माह उनके हस्बैंड को भी गिरफ्तार हुए हो गए हैं, जबकि वो उनका कुछ सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो ऐसी चीज़ों के सामने भी नहीं आते थे और वो एक पढ़े लिखे चार्टर्ड
अकाउंटेंट हैं, इसके बावजूद वो पूरी फैमिली जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है। फिर सनम जावेद के बच्चे हैं, उनके वालिदैन हैं, उनकी बहन है दूसरी फलक जावेद, वो भी मंजर आम से गायब है 9 माह से। तो इस पूरे ख़ानदान ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद आप ये देखें कि उनके वालिद ने पहले कागजात नामजदगी जमा करवाए, रिटर्निंग अफसर इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। फवाद चौधरी जो है वो दिल बर्दाश्त होकर उन्होंने कागज वापस ले लिए, बाइकआउट कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। अब ये देखिए सारे प्रोसेस ये वैसे नहीं हो जाता, बड़ा इसमें खर्च लगता है, पैसा लगता है, वक्त लगता है, अजियत होती है, ख्वारी होती है। फिर इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दे दी। उन्होंने कहा कि अब चूंकि वक्त बहुत कम रह गया है, शहजाद फारूक जो है उनकी भी कुर्बानी है, उनका भतीजा जो है वो फोत हुआ। सनम जावेद ने जो पीटीआई के बाकी उम्मीदवार टिकटों के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं, उनको भी पैगाम दे दिया कि भाई टिकट का मामला नहीं है, टिकट को छोड़ें, इस वक्त सिर्फ इमरान खान की सोचें। ऐसी बिल्कुल देखें जी, सनम जावेद की जो कुर्बानी है, मैं ये समझता हूँ कि जो तरीके इंसाफ के जितने भी लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनमें सबसे बड़ी कुर्बानी है। और खास तौर पर जो टिकट्स वाली आपने बात की, देखें उन्होंने बताया कि वो एक नज़रिए को सपोर्ट कर रही हैं। तो उस नज़रिए के लिए जो है उन्होंने कहा कि आपका इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पर भी खड़े होकर किसी भी जगह पर अपना नुक्ता नज़र देकर आप उस मौक़िफ़ की तायीद कर सकते हैं, उसकी हमायत कर सकते हैं। उसके लिए आपको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं, उसके लिए आपको जो है जल्द से जुलूस करने की जरूरत नहीं, लेकिन आप नज़रिए के साथ जब खड़े हों तो फिर आपको जो है अपने लीडर या अपनी पार्टी या जिसको आप सपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत शुक्रिया शाकिर। तो सनम जावेद की कुर्बानियों का जो सिलसिला है वो अभी जारी है। 10वें केस में आज उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है, वो MPO का ऑर्डर भी भुगत चुकी हैं। तो ये तमाम तर जो उसकी कुर्बानियाँ हैं वो अभी भी जारी हैं और देखते हैं कि सिलसिला कहाँ रुकेगा। वो अपने मौके पर डटी हैं। हम अपने आने वाली वीडियोज़ में हम आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। छोड़ दें।